का अभी भी वेट कर रही हूँ भाई, पापा आएंगे तो मैं बताऊँ पापा मैंने ये करा ये करा। बेटे को डॉक्टर बनाना देखो मेरे बड़ा मेरे को इंतजार में करती दे रहे वो भी राख्या राख्या करता ही गया, वो मुंडा ही खोल दे गया। मेरी किसी ने डॉक्टर नहीं बनवाऊंगा भाई, मैं बोले मेरा सपना पूरा करूंगा कि मैं। मेरे पापा तो हमारा अच्छा सोचने के लिए गए थे वहां पे, पापा का वेट कर रहे हैं कि वो आए वो जाए। बताओ ये बने, 1 मिनट कौन रहता अभी ना बता ना 7 दिन कोई 20 बार फोन करता वो गटे गरीब आदमी की कोई कौन सुने। मोदी जी थाने तो तारी माँ शेर जन्मी है ना, आप टाइप करिए अभी ना बताओ ये बने। सगला दर्शक नाम राम मैं नुथ देख रहे हो सेकाटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप उदयपुर वाटी उपखंड मणकसास गांव में राकेश जी के घर आप मौजूद था। 2 साल से वह घर पूछा को नहीं परिवार है बाकी उम्मीद लेके बैठे है और ई वजह से यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी पत्नी है बाको इंतजार कर रही है, बाकी भाण बाको बेटो बेटी बाकी माँ बाको बापू इस चीज में इंतजार कर रहे हैं कि मैं जरूर से लौट के आऊंगा। लगातार परिवार है गुहार लगा रहे है, सरकार सा लगा रहे है, ठेका नेता सा लगा रहे, लेकिन कोई भी आज तक पूछो को नहीं है। मदद करना की बात अलग हुआ है लेकिन आज तक पूछना भी एक बात है, लेकिन आज तक कोई परिवार पूछो को नहीं है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा है शेयर करना ही परिवार के लिए रिक्वेस्ट रहेगी थारे से। और वीडियो का लास्ट तक पापा जी कद तो उठाऊंगा यहाँ। मेरे पापा 21 जून 2023 को गए थे यहाँ से और हमारी बात उनसे 6 जुलाई 2023 तक हुई थी। उस दिन आखिरी फ़ोन आया था और उनके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया। हम अभी भी वेट कर रहे हैं उनका फ़ोन आए अब, बट अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हमने सारी कोशिश कर, अब हम 3 बहन भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरे घर वाले हैं सारे, मेरी बुआ जी हैं, दादी दादा बड़े पापा सब, मेरे चाचा जो उनके जाने के बाद उनकी डेथ हो गई है। मतलब पापा को इंतजार कर रहे हो लगातार कि बाको फोन आवा की याद आवा। 2 साल हो गए तो उनकी आवाज़ सुने, हमें पता है हम कैसे जी रहे। बहुत टाइम हो गया उनको गए, हमें ही नहीं पता है वो जाए वो ठीक है नहीं है। मैं रोते देखती हूँ ना मेरी मम्मा को, मेरी दादी को, मेरी बुआ को, बहुत दुख होता है और देखते ही। बिल्कुल ये उम्मीद भी होती होगी कि भाई अब पापा को फोन आसी अब आसी अब बन एक झलक बाकी देख से। बहुत इंतजार रहता है हर टाइम कि पापा अब आएंगे, बट उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने सारी कोशिश कर ली है, हमें आज तक पहले नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। जब खुद पर बीती है तब पता चला है कि ऐसा भी होता है, लोग बाहर काम करने जाते हैं और उनके साथ उल्टे में ऐसा होता है। मेरे पापा तो हमारा अच्छा सोचने के लिए गए थे वहां पे, हमें अच्छा पढ़ाएंगे, मेरे को डॉक्टर बनाएंगे। बिल्कुल कई सपना दिखाया लेकिन बाकी जान के बाद में सारा सपना उजड़ चुका कि पढ़ाई वगैरह सब रुक चुकी। सब रुक गई उनके जाने के बाद में, क्योंकि किसी चीज में मन ही नहीं लगता उनके जाने के बाद। हम हर वक्त वेट करते हैं कि पापा का फोन अब आए या पापा अब आए, बट कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो हमसे बात किए हुए ना एक दिन भी नहीं रहते। उस दिन उनका आखिरी फोन आया था, उस दिन के बाद उनका कोई फोन नहीं आया। अच्छा आखिरी फोन है जी टाइम पर क्या खैर आवे। मेरे पापा का आखिरी फोन 6 जुलाई को आया था और वो गल्फ गेट नाम से कंपनी में थे ऊपर, 2 बात करे रो रहे थे वो, कोई ऐसे बात कर रहे कि तेरी बहन खत्म हो गई है। फिर पापा ये सुनकर फोन करे घर पर, फिर मम्मी बताई कि नहीं सब ठीक है, सब चाय पी रहे हैं बैठकर, ये बोलकर रोते रोते फिर मेरे पापा फोन काट दिए। पता नहीं उनके साथ वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं। फोन करते ही मेरे पापा का हमने वापस करा कि मैं पापा से बात कराऊं, बट उन्होंने बोला कि अभी वो चले गए हैं, आएंगे तब बात कराएंगे। जान के बाद में परिवार की कंडीशन से गुजर रहे हैं, कौन सी परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है। हर चीज में सामना करना पड़ रहा है। अभी कहीं भी जाते हैं, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है और जैसे
फादर्स डे मनाते हैं, वहाँ मेरी मम्मा जाती है 2 साल से। हम पापा का वेट कर रहे हैं कि वो आए, वो जाए। और वो हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है, लेकिन अब भी उनकी एक आवाज सुनने के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल पापा के बिना रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे घर में सच में बहुत लोग परेशान है मेरे पापा के जाने के बाद। हमें नहीं पता है वो जाए वहाँ ठीक है नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। उनको कुछ पता चले तो फिर भी जाए वहाँ ठीक ही होंगे पापा, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। और हर जगह आस ही लगाए बैठे हैं कि पापा आ जाएंगे। बिल्कुल लगातार 2 साल से यह उम्मीद लगा मिली है परिवार है जो को कोई भी त्योहार वगैरह न तो त्योहार मनायो है न कोई चैन से सो पायो है। तो एक साथ में ही राकेश जी की जो पत्नी वह भी अपना कन मौजूद थी। तो मतलब ये बाकी बिना कितनी मुश्किलों को थान सामना करना पड़ रहा है, परिवार को पालन पोषण कैसे कर रहे होते। बहुत मुश्किल है बच्चों ने संभालना। मेरा आदमी पहली बार तो गए कोई नहीं, बड़ी बार जाए है, लेकिन मैंने पता है कि मेरा आदमी के साथ कुछ करे है भी। बस मेरी विनती है कि आगे से आगे शेयर करो और मेरा आदमी को जल्दी से पता लगाओ। जो रूम में रहता ना बे सगला इंडिया आ गया, और बाकी सामान तक तो पूरा बटे बाकी रूम में पड़े है। और बनवारी जी और हरिराम जी पे बुलाया हवा ने, और मतलब पूरा है एक अपने अटक हुआ है। तो बा ने पूछताछ भी करी के थे बाकन गया भी के। मेरा जिया जी दुबई जाके आया, इकट्ठे भी है, मुसीबत में है भी, प्रॉब्लम में भी जरूर है, लेकिन हाँ एक ही विनती है कि प्लीज मेरा आदमी को जल्दी से जल्दी घर लेके आओ। सबकी हेल्प करो प्लीज, मारी तो सुनो। गरीब आदमी की कौन सुने है, गरीब आदमी की कोई कौन सुने। ये मोदी जी थाने तो तारी माँ शेर जन्मी है ना, आप तो करो प्लीज। बिल्कुल लगातार जो परिवार है मदद की गुहार लगातार लगा रहे है। इसके अलावा बैठे भी विदेश मंत्रालय जी बैठे भी थे गया। विदेश मंत्रालय मेरी मम्मी और सब गए थे वहाँ। ऐसे है नहीं, मेरे पापा जैसे केस बहुत सारे हैं, सब बंद पड़े हैं, लेकिन हमने फिर भी बोला कि भाई हमारी हेल्प करो। हम बहुत जगह चक्कर काट चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गई है मेरे पापा को गए, बट वहाँ पे ऐसे केस खूब हैं। और ऐसा ही नहीं कि हमारी हेल्प करे, कैसे कितने लोग हैं वहाँ जाते हैं दुबई और वहाँ गायब हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो वहाँ उनका उनके साथ करते क्या है वो लोग, काम करवाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता लगाए तो मेरे पापा जल्दी घर आ जाए। उन पापा की याद आ जब की एक थी। जब मैं बच्चों में बड़ी हूँ, याद भी आते तो मैं रो मैं सकती नहीं, क्योंकि मैं जब रो जिसके भी सामने रो, वो मैं मम्मी के सामने रो तो वो खुद रोना शुरू हो जाती है फिर, इसलिए मैं रोती ही नहीं किसी के सामने। बस वेट ही कर रही हूँ कि जब पापा आए ना बस तब रो लूंगा खूब। वेट ही कर रही हूँ मैं मेरे पापा कब आए। बस मेरी यही विनती है सबसे ही है, सारे मंत्रियों से, खास करके प्रधानमंत्री जी से, कि मेरे पापा जाए ना वहाँ उनको लेकर आओ बस। थारों भी कोई बात हुई कि राकेश जी? मेरू बात को नहीं भाई जी, सुई भाभी सुई बात। हाँ मेरू बात को नहीं, मैं जब ऑपरेशन करा रखी फिर के रुकन कह दिया बोले भाई खत्म होगी, भाई खत्म होगी जी टाइम पर, और घबरा रहे हो वो। मान तो बस सत्ती चाहिए हमारा भाई घर आ जाए भाई। नरेंद्र मोदी जी से आई उम्मीद है हमारी, हमारे घर आ जाते हमारा भाई ने। 2 रक्षाबंधन निकल गई, तीसरी रक्षाबंधन हमारे भाई के साथ ही मनाऊंगा मैं। टूट गया मैं तो, मतलब दवाई ली हूँ दिमाग की सके की। तीनी भी का टाबर दुखी हो रहा है, मेरा बड़ोड़ा भाई एक लोग के करे वो दुखी होगा, वो भी ढूंढा एक भी ने मजूरी कराए के करे वो बेचारो। बुढ़ा भी का माँ बाप ही, 4 भाण ही, 3 भी का टाबर ही, के करा बताओ। एक लंबो चौड़ो परिवार है, परिवार को चौड़ो पालन परिवार। पोषण करने वाला भाई है। बस भैया के करा। और अरिजीर बनवारी जी को बापरी सके माने बाप पर आता है कोई आज आगे से आगे करो, शेयर करो वीडियो ने, और मेरा भाई ने जल्दी में जल्दी लाओ घर आने, बस आई उम्मीद है। 2 रक्षाबंधन है वह बीत चुकी, तीसरी रक्षाबंधन को त्योहार आने वालो है। बाण है भाई इंतजार कर रही है कि भाई की जो हाथ है कलाई है भी का ऊपर राखी बांधे। से क्यों करा रखी हूँ, देखो दवाई कंडीशन में यह है कि भाई को इंतजार करता करता ये बीमार हो चुके हैं, खुद भी दवाई ले रही हूँ देखो। और फिर भी एक उम्मीद है कि भाई आवे। भाई आवे देखो दवाई ले रही हूँ मैं।
बस ये मेरा इंतजार भाई कर रहे हैं कि ई रक्षाबंधन पर भाई आ, क्योंकि 2 रक्षाबंधन है बीत चुकी ही और त्योहार गर्मा, तो त्योहार कौन रहा है, अंधेरों गर्मा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी से तारा हाथ जोड़ के विनती करिया मेरा भाई ने जल्दी में जल्दी घर ला दिया, बहुत दुखी है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार की कंडीशन यह है कि मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यह लग रहा है कि शासन प्रशासन और सरकार के सामने एक तरह से भीख मांग रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। आज कंडीशन यह हो चुकी है। साथ में राकेश जी को जो बेटा है वो भी अपना कन मौजूद है। अब की गुहार लगाना चाहूंगा सरकार। बस मोदी जी से यही विनती है, हाथ जोड़ के कि है ना मेरे पापा को जल्दी जल्दी घर लाए। दिन भर फोन हाथ में लेके बैठे रहते हैं कि पापा का फोन आए, कब बात करें। छोटा सा जानवर 10 साल को क्या कर अभी हो, क्या दिखाना बताओ ये बने, 1 मिनट कौन रहता अभी ना बता ना, 4 दिन कोई 20 बार फोन करता, वो गड्ढे गायब करिए अभी ना बताओ ये बने। फोन है हाथ में मतलब फोन हाथ में लेके बैठे रहे कि पापा को फोन आसी। पापा को फोन आवे, ना तो ये पढ़ पावे बेचारा, छोटी सी उम्र का मां नहीं। टाइम पर की कि गया था। हमको तो बोल रही थी ना पढ़ाई में ध्यान देना, कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना, देखो मेरे पढ़ाना। बिल्कुल बस यही विनती है, मेरे पापा को जल्दी जल्दी ढूंढे और घर लाए। बिल्कुल आपको दुख आपका शब्द हम भैया खुनकर कहाँ बांट रहे हैं और रिक्वेस्ट भी करा देखने वाला सा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि परिवार की सहायता उसके पालन पोषण परिवार को करना बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ रहा है। साथ में दोनों बेटा और बेटी राकेश जी की बाकी भी कंडीशन ये की है कि आखिर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह छूट चुकी है। आका जो सपना दिखाया आका पापा जी वह छूट चुके हैं। तो अब थे कौन सी क्लास में फैलते हैं? तो मैं 7th क्लास में हूँ। तो पापा का जाने के बाद में पढ़ाई भी हिसाब से चल रही है या फिर पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है? पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, घर सुना सुना सा लगता है पापा के बिना। पापा की याद आवे। हाँ। पहुंच जाओ ने वो सपना मेरा पूरा हो जावे, ताकि मेरा आदमी ने घर आ लिया, मेरी बेटी को सपना हो जाए पूरा। मोदी जी भाई राकेश मेरा बेटा लाओ भाई, कट्ठा भी ढूंढ लाओ थे मोदी जी भाई, नरेंद्र मोदी जी कट्ठा भी लाओ मेरा मक्खन, एक लो रखो मेरा मक्खन भाई। मेरे को तो अपनी जान ही कहते थे वो। तब 3 बहन भाई है ना, मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पापा। इन दोनों को चिढ़ होती थी, पापा इसके साथ ही रहते हैं, हमेशा इसके साथ ही रहते हैं। काम करवाती से बोलता तेरा काम करने के लिए हाथ नहीं है, डॉक्टर बनाऊंगा तेरे को। डॉक्टर का साहब सफाई का ठीक है था। डॉक्टर का साथ है, बोले मेरी कुर्सी ने डॉक्टर नहीं बनवाऊंगा भाई, मैं बोले मेरा सपना पूरा करूंगा कि मैं बंधन है मैं मेरे भाई की शादी मना एक तो गया मेरे को इंतजार में करती दे रहे, वो भी राक्या करता ही गया वो। गलाई पर जो राखी है बाबा जल्दी में जल्दी लाओ भाई मेरा भाई ने। मत रखो थे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि परिवार की सहायता हो सके और आज जी खुशी राकेश जी गराज की साथ में शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि वह भी अठे पहुंची परिवार के बीच में और परिवार की जितनी उसका भी सहायता करने की कोशिश करें। और एक परिवार में जी आप से बातचीत करिए तो थान के कारण लाग रहा है कोई साजिश है या फिर कुछ और वजह है, थे मन कमेंट बॉक्स में बताओगा। मिला आप अगली अपडेट तक के लिए अपने रोसे का नंबर 1 पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राम राम, धन्यवाद।